नमस्कार। ज्योतिष के इस सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। आज हम वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करेंगे, जो है शनि का गोचर यानी सैटर्न ट्रांजिट। शनि कर्मों के स्वामी और अनुशासन, जिम्मेदारी और सीमाओं के ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, जिनका हमारे जीवन पर गहरा और लंबा प्रभाव पड़ता है। शनि गोचर लगभग हर 2.5 साल में होता है, जब शनि एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस गोचर को अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि शनि की धीमी गति यह सुनिश्चित करती है कि इसके प्रभाव गहराई और लंबी अवधि तक महसूस किए जाएंगे। न्याय और कर्म के ग्रह शनि वर्तमान में 29 मार्च 2025 से अगले 2.5 साल के लिए मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर सूक्ष्म और व्यापक रूप से पड़ेगा। इस वीडियो में हमारा लक्ष्य केवल यह बताना नहीं है कि शनि आपकी कुंडली में किस भाव में है और उनकी दृष्टियां कहां-कहां पड़ रही हैं, बल्कि यह समझाना भी है कि यह गोचर आपके जीवन के किस क्षेत्र को रूपांतरित करने का अवसर लेकर आया है। हम नकारात्मक दिखने वाले प्रभावों को भी विकास, परिपक्वता और लंबी दूरी यानी स्थायी सफलता की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में भी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और शनि गोचर के इस गहन विश्लेषण में शामिल होकर अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। याद रखें, यह जनरल प्रेडिक्शंस हैं, जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित हैं। व्यक्तिगत अनुभव अलग हो सकते हैं। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए यह जानना जरूरी होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कहाँ और किस अवस्था में विराजमान है। इससे पहले कि हम व्यक्तिगत राशियों में उतरें, आइए संक्षेप में वैदिक ज्योतिष में शनि के सार को समझते हैं। शनिदेव, जैसा कि उन्हें सम्मान पूर्वक जाना जाता है, अक्सर एक कठोर ग्रह माने गए हैं, लेकिन वास्तव में वह एक परम शिक्षक हैं। वह हमें सीखने, बढ़ने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने में मदद करने के लिए चुनौतियां लाते हैं। शनि हमें जीवन की वास्तविकता से परिचित कराते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सफलता के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास आवश्यक है। शनि का गोचर एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड हमें अपनी नींव को मजबूत करने की और अपनी कमजोरियों को दूर करने और एक अधिक स्थायी और सार्थक जीवन बनाने का अवसर प्रदान करता है। शनि के गोचर विशेष रूप से साढ़े साती और ढैया जैसी अवधियों के दौरान महत्वपूर्ण होते हैं। यह अवधियां अक्सर गहन सबक और परिवर्तन लाती हैं। हालांकि इन विशिष्ट अवधियों के बाहर भी किसी भी प्रभाव में शनि का गोचर काफी प्रभाव डाल सकता है। तो आइए इस गोचर के प्रत्येक राशि पर पड़ने वाले गहन प्रभावों को डिटेल में समझते हैं। शुरू करते हैं मेष राशि यानी एरीज से। मेष राशि वालों के लिए शनि इस गोचर में आपकी कुंडली के 12वें भाव यानी 12th हाउस में विराजमान होंगे। यह भाव आंतरिक जगत, मुक्ति, त्याग, अज्ञात भय और बंधन का प्रतिरूप है। 12वें भाव में शनि का गोचर आपको अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा। यह समय आपको आपके अवचेतन मन की गहराइयों में उतरकर अपने अज्ञात भयों को और चिंताओं को सामना करने का अवसर देगा। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन यह आपको अपनी वित्तीय आदतों का आकलन करने और अनावश्यक खर्चों को कम करने की सीख भी देगा। अलगाव या अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर देगा। आध्यात्मिक साधना और ध्यान के माध्यम से आप मानसिक शांति और मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यह गोचर आपको भौतिक बंधनों से मुक्त होकर अधिक उदार और निस्वार्थ बनाने की दिशा में प्रेरित कर सकता है। यह आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और व्यर्थ की गतिविधियों से बचने का भी सबक सिखाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी सेकेंड हाउस पे पड़ेगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपको धन और परिवार के मूल्यों को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अपनी मेहनत
और संसाधनों का सम्मान करना सीखना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में आने वाली चुनौतियां आपको धैर्य का पाठ पढ़ाएंगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना और सोच समझकर बोलना सीखना होगा, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। यह आपको अपनी वित्तीय योजनाओं को अधिक गंभीरता से लेने और दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए प्रयास करने का भी अवसर देगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव यानी 6th हाउस पर पड़ेगी। यह दृष्टि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और अनुशासित बनने के लिए प्रेरित करेगी। बीमारियों से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि कोई शत्रु या कंपटीशन हो, तो यह आपको अपनी सीमाओं की रक्षा करने और आत्मविश्वास से उनका सामना करने की शक्ति भी देगा। यह आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर भी प्रदान करेगा, जिससे आप अधिक मजबूत और सक्षम बनेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव यानी 9th हाउस पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपको अपने भाग्य के प्रति अधिक कर्मठ और जिम्मेदार बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आपको यह समझना होगा कि भाग्य केवल प्रयासों से ही फलता है। यह आपको अपने पिता और अपने गुरु के साथ संबंधों को सुधारने और उनसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने का अवसर देगा। धार्मिक और नैतिक मूल्यों के प्रति आपकी समझ और गहरी होगी, जिससे आप अपने जीवन के सही मार्ग का चुनाव कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, वृषभ राशि यानी टॉरस। वृषभ राशि वालों के लिए शनि इस गोचर में कुंडली के 11वें भाव यानी 11th हाउस में विराजमान होंगे। यह भाव आपकी आशाओं, इच्छाओं, लाभ, सामाजिक नेटवर्क और समुदाय में आपकी भूमिका प्रतिरूप है। 11वें भाव में शनि का गोचर आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने और निरंतर प्रयास करने की सीख देगा। आय में वृद्धि के अवसर मिलेंगे, लेकिन यह आपको वित्तीय स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत और निवेश करने के महत्व को भी सिखाएगा। सामाजिक दायरे का विस्तार होगा, जिससे आपको ऐसे लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही सहायक हो सकते हैं। यह आपको आपके सामाजिक दायित्वों को समझने और समुदाय में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। आपको अपने मित्रों और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह आपको आपसी समझ और सम्मान को बढ़ाने का भी अवसर देगा। यह आपको अपने नेटवर्क का बुद्धिमानी से उपयोग करने और दूसरों के साथ सहयोग करने का महत्व भी सिखाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके प्रथम भाव यानी 1st हाउस पे पड़ेगी। शनि की यह दृष्टि आपको अपने स्वास्थ्य, व्यक्तित्व पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अपनी आदत में अनुशासन लाने और स्वास्थ्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। यह आपको अपनी पहचान और आत्मसम्मान को मजबूत करने का अवसर भी देगा, जिससे आप अधिक आत्मविश्वास और स्थिरता महसूस करेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव यानी 5th हाउस पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपको अपनी शिक्षा, रचनात्मकता के प्रति अधिक गंभीर और जिम्मेदार बनाने के लिए प्रेरित करेगी। छात्रों को अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी होगी, जो उन्हें भविष्य में बहुत सफलता दिलाएगी। संतान के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जो आपको उनके पालन पोषण और मार्गदर्शन के महत्व को अच्छी तरह सिखाएंगी। प्रेम संबंधों में स्थिरता और समर्पण का महत्व समझ में आएगा, जो आपको एक मजबूत और स्थायी रिश्ता बनाने की दिशा में प्रेरित करेगा। यह आपको आपकी रचनात्मक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और अपने प्रतिभा को विकसित करने के लिए भी अवसर देगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 8वें भाव यानी 8th हाउस पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपको जीवन की अनिश्चितताओं के प्रति अधिक तैयार रहने और आंतरिक शक्ति को विकसित करने के लिए प्रेरित करेगी। यह आपको स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहने और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनने का अवसर देगा। यह आपको जीवन के गहरे रहस्यों को जानने और अपनी आध्यात्मिक समझ को विकसित करने का भी अवसर देगा। बढ़ते हैं
अगली राशि की तरफ मिथुन राशि यानी जेमिनाई। मिथुन राशि वालों के लिए शनि इस गोचर में 10वें भाव यानी 10th हाउस में विराजमान होंगे। यह भाव आपके करियर, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा, अधिकार और पिता का प्रतिरूप है। 10वें भाव में शनि का गोचर आपके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण समय हो सकता है, जो आपको दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत भी करनी होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन यह आपको अपने कौशल और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रमोशन के अवसर आ सकते हैं, लेकिन यह आपको अपनी उपलब्धियों के प्रति विनम्र रहने और अपनी टीम के साथ मिलकर काम करने का महत्व भी सिखाएगा। कुछ जातकों को कार्यस्थल पर बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह आपको अनुकूलशीलता और लचीलापन विकसित करने का अवसर देगा। आपके बॉस और सहकर्मियों के साथ आपके संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है, लेकिन ये आपको प्रभावी ढंग से संवाद करने और प्रोफेशनल संबंध बनाए रखने का महत्व सिखाएगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनसे अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करें, जिससे आपको उनका मार्गदर्शन और समर्थन मिल सके। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, लेकिन ये आपको अपनी नैतिक मूल्यों और ईमानदारी पर ध्यान देने का महत्व भी सिखाएगा। यह गोचर आपको अपने करियर में स्थिरता लाने और दीर्घकालिक सफलता की नींव रखने का अवसर प्रदान करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव यानी 12th हाउस पे पड़ेगी। शनि की यह दृष्टि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और वित्तीय योजना बनाने के लिए प्रेरित करेगी। व्यवसाय या करियर से संबंधित खर्चों पर सावधानी पूर्वक विचार करना महत्वपूर्ण होगा। विदेश यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं, जो आपको आपके करियर के लिए विकास में सहायक हो सकते हैं। आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा, लेकिन यह आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने और उनसे निपटने की रणनीति बनाने का अवसर देगा। यह समय आध्यात्मिक विकास और आत्मनिरीक्षण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन में सही मार्ग को पहचानने में मदद करेगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव यानी 4th हाउस में पड़ेगी। शनि की यह दृष्टि आपको अपने पारिवारिक जीवन को महत्व देने और घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों में विलंब हो सकता है, लेकिन यह आपको धैर्य रखने और कानूनी प्रक्रियाओं को समझने का अवसर देगा। आपको अपने घर और वाहन की देखभाल पर अधिक ध्यान देना होगा, जो आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का महत्व सिखाएगा। यह आपको अपने जीवन के पारिवारिक मूल्यों को समझने और उन्हें महत्व देने का अवसर भी देगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव यानी 7th हाउस पे पड़ेगी। शनि की यह दृष्टि आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में अधिक परिपक्वता और समझदारी लाने के लिए प्रेरित करेगी। वैवाहिक जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और आपसी सम्मान के साथ करें। व्यापारिक साझेदारियों में सावधानी बरतें और किसी भी नए समझौते पर साइन करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। कानूनी मामलों में विलंब या जटिलता आ सकती है, लेकिन यह आपको कानूनी प्रक्रियाओं को ध्यान से समझने और सही सलाह लेने का अवसर देगा। सार्वजनिक जीवन में आपको अपनी छवि का ध्यान रखना होगा और जिम्मेदारी से व्यवहार करना होगा, जो आपको विश्वसनीयता और सम्मान दिलाएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कर्क राशि यानी कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए शनि इस गोचर में कुंडली के 9वें भाव यानी 9th हाउस में विराजमान होंगे। यह भाव भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा और कानूनी मामलों का प्रतिरूप है। 9वें भाव में शनि का गोचर आपको यह सिखाएगा कि भाग्य केवल कर्मों से ही फलता है। आपको अपने प्रयासों पर अधिक विश्वास रखना होगा और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जो आपको मानसिक शांति और संतोष प्रदान करेगी। पिता और गुरु के साथ आपके संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है, लेकिन यह आपको उनसे सीखने और अपने संबंधों को मजबूत करने का अवसर देगा। उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी,
जो उन्हें भविष्य में सफलता भी दिलाएगी। लंबी यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन ये आपको नए अनुभवों और दृष्टिकोणों से अवगत कराएंगी। कानूनी मामलों में विलंब हो सकता है, या आपको धैर्य रखने और सही मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। यह गोचर आपको अपने नैतिक मूल्यों पर और सिद्धांतों पर दृढ़ रहने का महत्व सिखाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 11वें भाव यानी 11th हाउस पर पड़ेगी। शनि की यह दृष्टि आपको यह सिखाएगी कि लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता है। आपको अपने सामाजिक दायरे में अधिक सक्रिय रहना होगा और दूसरों के साथ सहयोग करना सीखना होगा। यह आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव यानी 3rd हाउस पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपको अपने साहस और आत्मविश्वास का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। यह आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करने और एक दूसरे का समर्थन करने का महत्व भी सिखाएगा। आपको अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करना सीखना होगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव यानी 6th हाउस पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अपने विरोधियों को और कॉम्पिटिटर्स का सामना करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे, लेकिन यह आपको अपनी सीमाओं की रक्षा करने और अपनी क्षमताओं को साबित करने का अवसर भी देगा। आपको ऋण लेने से बचना होगा और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, सिंह राशि यानी लियो। सिंह राशि के लिए शनि इस गोचर में कुंडली के 8वें भाव यानी 8th हाउस में विराजमान होंगे। यह भाव आयु, मृत्यु, रहस्यमय चीजें, अप्रत्याशित घटनाएं, विरासत और गुप्त ज्ञान का प्रतिरूप है। 8वें भाव में शनि का गोचर आपको जीवन की अनिश्चितताओं के प्रति अधिक जागरूक और तैयार रहने की सीख देगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा और नियमित जांच कराते रहना होगा। अप्रत्याशित घटनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति और लचीलापन विकसित करने का मौका भी देगा। आपकी गुण विषयों और रहस्यमय चीजों में रुचि बढ़ सकती है, जो आपको ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। ससुराल पक्ष से आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं, जो आपको नए दृष्टिकोण और समर्थन प्रदान करेंगे। शोध यानी रिसर्च वर्क में सफलता मिल सकती है, जो आपको अपनी क्षमताओं को साबित करने का अवसर देगा। यह गोचर आपको जीवन के गहरे अर्थों को समझने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में प्रेरित करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव यानी 10th हाउस पे पड़ेगी। शनि की यह दृष्टि आपको अपने करियर में स्थिरता और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी होगी और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन यह आपको अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर देगा। आपको अपनी प्रोफेशनल नैतिकता और जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी 2nd हाउस में पड़ेगी। यह दृष्टि आपको वित्तीय सुरक्षा और संसाधनों की जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अपनी बचत पर ध्यान देना होगा और फिजूल खर्ची से बचना भी होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध में कुछ तनाव आ सकता है, लेकिन यह आपको धैर्य रखने और आपसी समझ बढ़ाने का मौका देगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव यानी 5th हाउस पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपको अपनी शिक्षा और क्रिएटिविटी के प्रति अधिक गंभीर और जिम्मेदार बनाने के लिए प्रेरित करेगी। छात्रों को अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देना होगा और बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन यह उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर भी देगा। संतान के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जो आपको उनके पालन पोषण और मार्गदर्शन करने को महत्व को भी सिखाएंगी। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कन्या राशि यानी वर्गो। कन्या राशि वालों के लिए शनि इस गोचर में कुंडली के 7वें भाव यानी 7th हाउस में विराजमान होंगे। यह भाव जीवन साथी, बिजनेस पार्टनरशिप और कानूनी मामलों का प्रतिरूप है। 7वें भाव में शनि का गोचर आपके रिश्तों में धैर्य, समझदारी
और प्रतिबद्धता का महत्व सिखाएगा। वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यह आपको जीवन साथी के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का और आपसी सम्मान को बढ़ाने का अवसर भी देगा। बिजनेस पार्टनरशिप में सावधानी बरतें और किसी भी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। यह आपको व्यापार में ईमानदारी और निष्पक्षता का महत्व सिखाएगा। कानूनी मामलों में विलंब या जटिलता आ सकती है, लेकिन यह आपको धैर्य रखने और कानूनी प्रक्रियाओं को समझने का भी अवसर देगा। अविवाहित जातकों के विवाह में देरी हो सकती है, लेकिन यह आपको सही साथी की तलाश करने और जल्दबाजी से बचने का महत्व भी सिखाएगा। यह गोचर आपको दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करने और साझेदारी में संतुलन बनाए रखने का महत्व भी बहुत अच्छी तरह सिखाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 9वें भाव यानी 9th हाउस पे पड़ेगी। शनि की यह दृष्टि आपको यह सिखाएगी कि भाग्य केवल कर्मों से ही फलता है। आपको अपने प्रयासों पर अधिक विश्वास रखना होगा और धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करना होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी, जो उन्हें भविष्य में सफलता जरूर दिलाएगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके पहले भाव यानी फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपको अपने स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अपनी आदतों में अनुशासन लाना होगा और लॉन्ग टर्म स्वास्थ्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह आपको अपनी पहचान और आत्मसम्मान को मजबूत करने का बहुत सुनहरा अवसर देगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके चौथे भाव यानी फोर्थ हाउस पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपको अपने पारिवारिक जीवन को महत्व देने और घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों में थोड़ा विलंब हो सकता है। आपको धैर्य रखना और कानूनी प्रक्रियाओं को समझना होगा। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तुला राशि यानी लीब्रा। तुला राशि के लिए शनि इस गोचर में कुंडली के छठे भाव यानी 6th हाउस में विराजमान होंगे। यह भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। छठे भाव में शनि का गोचर आपको अपने जीवन के स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्याओं में अनुशासन लाने की सीख देगा। आपको स्वस्थ भोजन करना होगा और नियमित व्यायाम करना होगा। यदि कोई शत्रु या विरोधी है, तो यह समय आपको अपनी सीमाओं की रक्षा करने और आत्मविश्वास से उनका सामना करने की शक्ति देगा। आपको ऋण लेने से बचना होगा और यदि कोई पुराना ऋण है तो उसे चुकाने का प्रयास करना होगा। यह आपको वित्तीय जिम्मेदारी और प्रबंधन का महत्व सिखाएगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन यह उन्हें अपने कौशल को विकसित करने और अपनी क्षमताओं को साबित करने का अवसर भी देगा। यह गोचर आपको चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने की शक्ति प्रदान करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 8वें भाव यानी 8th हाउस पे पड़ेगी। शनि की यह दृष्टि आपको स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहने और अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अपनी जीवन शैली में सुधार करना होगा और नियमित जांच कराते रहना होगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव यानी 12th हाउस पर पड़ेगी। यह दृष्टि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और वित्तीय योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अनावश्यक खर्चों से बचना होगा और भविष्य के लिए बचत करनी सीखनी होगी। यह समय आपको वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व भी सिखाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव यानी 3rd हाउस पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यह आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को मजबूत करने और एक दूसरे का समर्थन करने का महत्व भी सिखाएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि इस गोचर में अपनी कुंडली के पंचम भाव यानी 5th हाउस में विराजमान होंगे। यह भाव शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। 5वें भाव में शनि का गोचर छात्रों को अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देने और कड़ी मेहनत करने की सीख देगा। आपको अपनी शिक्षा को गंभीरता से लेना होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित रहना होगा। संतान से संबंधित कुछ चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन यह आपको उनके पालन पोषण और मार्गदर्शन के महत्व को सिखाएगा।
प्रेम संबंधों में ठहराव या कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ अपने बंधन को मजबूत करने और आपस में समझ को बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन सफलताओं के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। यह गोचर आपको धैर्य और दृढ़ता का महत्व भी सिखाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सातवें भाव यानी सेवेंथ हाउस पे पड़ेगी। शनि की यह दृष्टि आपको रिश्तों में प्रतिबद्धता और धैर्य का महत्व सिखाएगी। वैवाहिक जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना समझदारी और आपसी सम्मान के साथ करें। व्यापारिक साझेदारियों में सावधानी बरतें और किसी भी नए समझौते पर साइन करने से पहले 2 बार सोच लें। शनि की सातवीं दृष्टि आपके 11वें भाव यानी 11th हाउस पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपको सिखाएगी कि लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। आपको अपने सामाजिक दायरे में अधिक सक्रिय रहना होगा और दूसरों के साथ सहयोग करना सीखना होगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी सेकेंड हाउस पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपको वित्तीय सुरक्षा और संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अपनी बचत पर ध्यान देना होगा और फिजूल खर्ची से बचना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध में कुछ तनाव आ सकता है, लेकिन यह आपको धैर्य और आपसी समझ बढ़ाने का अवसर भी देगा। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि यानी सैजिटेरियस। धनु राशि वालों के लिए शनि इस गोचर में कुंडली के चौथे भाव यानी फोर्थ हाउस में विराजमान होंगे। यह भाव सुख, माता और संपत्ति का प्रतिरूप है। चौथे भाव में शनि का गोचर आपको अपने पारिवारिक जीवन को महत्व देने और घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने की सीख देगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों में विलंब आ सकता है, लेकिन यह आपको धैर्य रखने और कानूनी प्रक्रियाओं को समझने का अवसर देगा। आपको अपने घर और वाहन की देखभाल पर अधिक ध्यान देना होगा, जो आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का भी महत्व सिखाएगा। यह गोचर आपको भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शांति का महत्व भी सिखाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव यानी सिक्स्थ हाउस पर पड़ेगी। शनि की यह दृष्टि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अपने विरोधियों और कॉम्पिटिटर्स का सामना करने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत और प्रयास करने होंगे, लेकिन यह समय आपको आपकी लिमिटेशंस को समझने की और क्षमताओं को साबित करने का भी पूरा अवसर देगा। शनि की सातवीं दृष्टि आपके 10वें भाव यानी 10th हाउस पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपको अपने करियर में स्थिरता और लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है और चुनौतियों का थोड़ा सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपको यह कौशल और क्षमताओं को विकसित करने का अवसर भी देगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके पहले भाव यानी फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपको अपने स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अपनी आदतों में अनुशासन लाना होगा और स्वास्थ्य लक्ष्यों पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना होगा, जो आप अक्सर नहीं करते हैं। यह आपको अपनी पहचान और आत्मसम्मान को मजबूत करने का अवसर देगा। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों के लिए शनि इस गोचर में कुंडली के तीसरे भाव यानी थर्ड हाउस में विराजमान होंगे। यह भाव साहस, छोटे भाई बहन और संचार का प्रतिरूप है। तीसरे भाव में शनि का गोचर आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और आप एक दूसरे का समर्थन करेंगे। आपको यात्राओं करने के कई अवसर मिलेंगे, जो कि सफल साबित होंगे और जो आपको नए अनुभव और दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। आपके संचार कौशल में सुधार होगा, जिससे आप अपनी बात को और बेहतर ढंग से रख पाएंगे। यह गोचर आपको आपके जीवन की सीमाओं को चुनौती देने और नई चीजों को सीखने के लिए प्रेरित करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 5वें भाव यानी फिफ्थ हाउस पे पड़ेगी। शनि की यह दृष्टि छात्रों को अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देने और कड़ी मेहनत करने की सीख देगी। आपको अपनी शिक्षा को गंभीरता से लेना होगा
और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित रहना होगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव यानी 9th हाउस पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपको यह सिखाएगी कि भाग्य केवल कर्मों से ही फलता है। आपको अपने प्रयासों पर अधिक विश्वास रखना होगा और धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करना होगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव यानी 12th हाउस पर पड़ेगी। यह दृष्टि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और वित्तीय योजनाओं को बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अनावश्यक खर्चों से बचना होगा और भविष्य के लिए बचत करनी होगी। तो बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों के लिए शनि इस गोचर में आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी सेकेंड हाउस में विराजमान होंगे। यह भाव धन, परिवार और वाणी का प्रतिरूप है। दूसरे भाव में शनि का गोचर आपको वित्तीय सुरक्षा और संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको अपनी बचत पर ध्यान देना होगा और फिजूल खर्ची से तो बहुत ही बचना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध में कुछ तनाव आ सकता है, लेकिन यह आपको धैर्य रखने और आपसी समस्याओं को समझदारी से सुलझाने का अवसर देगा। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और सोच समझकर बोलना होगा। यह गोचर आपको वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व भी सिखाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव यानी 4th हाउस यानी सुख भाव पे पड़ेगी। शनि की यह दृष्टि आपको अपने पारिवारिक जीवन को महत्व देने और घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव यानी 8th हाउस आयु भाव पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपको स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहने और अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अपनी जीवन शैली में सुधार करना होगा और नियमित जांच कराते रहना होगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 11वें भाव यानी 11th हाउस पे पड़ेगी। यह लाभ भाव भी कहा जाता है। यह दृष्टि आपको यह सिखाएगी कि लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। आपको अपने सामाजिक दायरे में थोड़ा अधिक सक्रिय रहना होगा और दूसरों के साथ सहयोग भी करना सीखना होगा। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि यानी पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए शनि इस गोचर में कुंडली के पहले भाव यानी फर्स्ट हाउस में होंगे। यह लग्न भाव भी कहा जाता है। यह भाव स्वास्थ्य और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। पहले भाव में शनि का गोचर आपको अपने स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। आपको अपनी आदतों में अनुशासन लाना होगा और लॉन्ग टर्म हेल्थ गोल्स पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और विकसित करने का बहुत अच्छा अवसर देगा। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। यह गोचर आपको आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व सिखाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव यानी 3rd हाउस पराक्रम भाव पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव यानी 7th हाउस पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपको रिश्तों में प्रतिबद्धता और धैर्य का महत्व सिखाएगी। वैवाहिक जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना समझदारी और आपसी सम्मान के साथ करना होगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव यानी 10th हाउस यानी कर्म भाव पे पड़ेगी। यह दृष्टि आपको अपने करियर में स्थिरता और लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करनी होगी और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन यह आपको अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने का बहुत ही अच्छा अवसर देगा। तो दोस्तों, यह था शनि का मीन राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला एक अत्यंत गहन और रचनात्मक विश्लेषण। हमने देखा कि शनि का यह गोचर हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करता है और हमें व्यक्तित्व और विकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। याद रखें कि शनि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने आते हैं और उनकी चुनौतियां हमें मजबूत और अधिक समझदार बनाती हैं। इस गोचर को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें
और अपने जीवन में स्थायी और सार्थक बदलाव लाने के लिए इसका उपयोग करें। यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार शनि गोचर के विशिष्ट और गहरे प्रभावों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रहा होगा। यदि आपके कोई और प्रश्न या विचार हैं, तो कृपया उन्हें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।